लकड़ियों को जलाकर खाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के इन स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन मिट्टी के चूल्हों पर बनाया जा रहा है। लकड़ी के धुएं से पूरा किचन काला पड़ गया है। सरकार ने मिड डे मील बनाने के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया, यानी व्यवस्था की गई है, लेकिन गैस खत्म हो जाने के बाद भी रिफिलिंग नहीं की गई, जिससे लकड़ी पर ही बच्चों के लिए खाना तैयार हो रहा है। गैस चूल्हे और सिलेंडर होने के बावजूद भी स्व सहायता समूह की महिलाएं कच्चे चूल्हे पर भोजन बनाने को मजबूर है। लाइव टाइम से पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, और ये कोसमी इलाका है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन जो हकीकत है वो ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। यानी कि ये स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जो मध्याह्न भोजन बना रही हैं बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे होने के बाद भी वो बंद पड़े हैं, कचरे में पड़े हुए हैं, और आज ये कच्चे चूल्हे पर भोजन बनाने को मजबूर हैं। तमाम जो महिलाएं आप देख सकते हैं, पूरी तरह से पूरा जो किचन है वो धुएं में तब्दील हो चुका है और पूरी दीवारें जो काली हो चुकी हैं, लेकिन ये महिलाएं मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर गैस जो सिलेंडर वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो धुएं ही धुएं में महिला हैं, बुजुर्ग अम्मा हैं और दीदी हैं जो खाना बना रही हैं, मजबूर हैं, और ये इस धुएं से कई बीमारियां भी हो रही हैं। लेकिन जो स्व सहायता समूह के पास जो जिम्मेदारी है कि इनको गैस सिलेंडर देना चाहिए और गैस चूल्हे पर भोजन बनाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। कच्चे चूल्हे पर भोजन बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दर्जनों स्कूलों में यही, जब लाइव टाइम्स ने पड़ताल करी तो हकीकत यही थी कि लेकिन जिम्मेदार जो अफसर हैं, जो स्व सहायता समूह की मॉनिटरिंग निगरानी करते हैं, वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो क्रियान्वयन भी होना चाहिए मध्याह्न भोजन का वो सही ढंग से नहीं है। स्कूलों में गैस पर चूल्हों पर खाना बनाने की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दी गई है, लेकिन यहाँ की भ्रष्टाचार की बीमारी यहाँ तक पहुंच गई। मिड डे मील बना रही महिलाओं का साफ आरोप है कि गैस खत्म होने के बाद भी सिलेंडर नहीं भराया जाता है और इसलिए वो लकड़ी पर ही खाना बनाने को मजबूर हो जाती है। परेशानी आएगी तो चूल्हे पे बनाना चाहिए ना, गैस चूल्हे पे ना, कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो बोलो कि समूह वाले दे नहीं रहेंगे टंकी? समूह वाला भरवा के लाएगा तो फिर भरवा के नहीं लाया, अभी भरवा के लाएंगे तो बना लेंगे, समूह वाला लाएगा तो। इन स्कूलों में मिट्टी के चूल्हे पर खाना क्यों बन रहा है, ये सवाल करने पर महिला स्वयं सहायता समूह की प्रमुख ये कहती हैं कि गैस खत्म हो गया, 2-3 दिन में गैस सिलेंडर भर लिया जाएगा। कच्चा चूल्हा नहीं सर लाया है, बाकी अभी भरवा के लाया खुद गए। अच्छा, हाँ, तो चूल्हे पर रोटी बनाती थी पहले? पहले भी चूल्हा पर बनाती थी, अभी चूल्हा है चार है गैस टंकी। अच्छा, हाँ, पूरे काला तो हो रहा किचन। क्या काला है रोया या तो काय करे तो टंकी सर गई थी, फिर लाया। अच्छा, गैस तो भोजन बनाती हूँ समूह से हो? समूह वाली है। समूह वाली हो? हाँ। अच्छा, तो मतलब आग में जैसा भी बना रही हो, आपको धुआं लग रहा होगा, तो दिक्कत तो हो सकती है ना, हाँ, खराब भी हो सकती है। हाँ, तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए तो बाकी काय करे तो अभी गैस चूल्हा नहीं भरने लाया अभी। अच्छा, हाँ, तो कब तक लाओगे गैस चूल्हा भरा? अभी लाएंगे 2-3 दिन में। मध्य प्रदेश के 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों स्कूलों में बच्चों का भोजन मिट्टी के चूल्हे पर तैयार हो रहा है। स्कूलों में बने किचन शेड की हालत इतनी खराब है कि यहां बनने वाला खाना खाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। सरकार की उज्ज्वला योजना की क्या हालत है, ये स्कूलों में किचन शेड में जाकर देखा जा सकता है, लेकिन इन सब से सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो योजनाओं को दुरुस्त करने के बजाय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। उज्ज्वला से उजाला हुआ ना, स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं है और रोज बढ़ रही है महंगाई। मोदी सरकार में ये महंगाई के हाल हैं और सरकारी अव्यवस्थाएं जो हैं वो आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन के लिए खाना बनाने वाली जो माताएं बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उनके लिए इतनी विकट परिस्थिति है कि उज्ज्वला गैस का जो सिलेंडर है उसकी रिफिलिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वो लकड़ियों के धुएं पर जो है वो खाना बनाने के लिए मजबूर है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये मोदी सरकार का जो इग्नोरेंस मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो ये दिखाता है कि आग लगे बस्ती में, मोदी सरकार अपनी मस्ती में।
भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। अगर कहीं किसी तरह की अनियमितता होती है तो सरकार उसकी जांच करवाएगी और दोबारा से उस व्यवस्था को मजबूती से चालू करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब आरोप लगाती है तो उन्हें अपना समय याद करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि प्रदेश में बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है, बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, सब तरफ खुशहाली है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता बेचैन हैं। ये कांग्रेस का नकारा और निकम्मा विपक्ष है। स्कूलों में 2004 से ही बच्चों को पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई। 2018 में इसके लिए स्कूलों में गैस कनेक्शन दिए गए। अब 2026 की दहलीज पर हम खड़े हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी 2004 के ही पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन उन स्कूलों का स्तर नहीं सुधर रहा है। अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से शासकीय स्कूलों में जो माध्याह्न भोजन बनाया जाता है, उन माध्याह्न भोजन वाले समूह को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन उसकी ये हकीकत है वो पूरी तरह से प्रदेश भर के स्कूलों में बंद पड़े हैं। लाइव टाइम्स पहुंचा हुआ है ये सिंहपुर इलाके में, आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर ये उज्ज्वला योजना के तहत जो माध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला समूह को दिया गया, लेकिन बंद पड़े हैं। ये कबाड़ा में किस तरह से पड़े हुए हैं। उनके बगल में ये लकड़ियां हैं, यानी कि कच्चे जो चूल्हे हैं उन पर भोजन बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मैं किचन सेट में मौजूद हूँ। ये पूरी दीवार जो है धुएं काले धुएं से पूरी पुत गई है। मैं खुद अंदर आया तो मुझे भी यहाँ पर जिस तरह से खांसी है वो चलने लगी, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा कच्चा चूल्हा है और इस पर भोजन बनाया जा रहा है, यानी कि जो अम्मा है, बुजुर्ग अम्मा है, और इस धुएं के बीच में कच्चे चूल्हे पर रोटी बनाती हुई नजर आ रही हैं। कि रसोइयों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी स्कूलों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन वो एलपीजी सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहे, कबाड़ों में हैं। कई स्थिति ये है कि उनकी रिफिलिंग नहीं हो पाई है तो वो बंद पड़े हैं। यानी कि आप देख सकते हैं सरकार के धुएं राहित जो भोजन बनाने की योजना थी वो कामयाब नहीं हो पा रही है। एक बुजुर्ग अम्मा हम बात करेंगे। अम्मा, आप ये कच्चे चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, आप तो गैस कहाँ है? गैस कमाला चूरने लग गया। अच्छा, हो तो कब से बंद पड़ा है यहाँ गैस? गैस 2 साल है गया अभी। तो आग पर धुआं घुसता होगा ना आपको? घुसे ते वक्त करे काय। तो वो समूह वाले नहीं देते हैं? समूह वाला काय मालूम, समूह में पैसा नहीं आवे खाता में से बोले। अच्छा, हो तो तुम परेशान होती होगी ना? ये परेशान है ती काय करे, एक दिन नी रोटी बनाने आवे थे तुम देखने लगे। तो परेशानी होती है। बच्चों को भी तो धुआं लगता होगा यहाँ? बच्चा के नहीं लागे, बच्चा तो बाहर खिलाता है। अच्छा, बाहर है ना? हाँ, हमने रोटी तरह बनाओ जे। तो मगर तुम तो परेशान होती है ना, पूरे धुआं हो जाता है। परेशान है ती बाकी काय करे, बनाना तो पड़े। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग अम्मा है जो कह रही हैं परेशानी तो होती है लेकिन बनाना उनकी मजबूरी है। यानी कि भले ही सरकार तमाम वादे दावे करती हो कि गैस कनेक्शन के साथ सिलेंडर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन उनकी जो हकीकत है वो दिखाई दे रही। 2018-19 में ये योजना चलाई गई थी, उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश भर के स्कूलों में गैस सिलेंडर दिए गए थे, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी अव्यवस्थाओं के बीच में माध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए सिंहपुर गांव से नितिन ठाकुर। अयोध्या के इतिहास में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा